यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आपने ये बात बहुत सारे भाइयों और अक्सर दादी अम्मी और नानी अम्मी या फिर गांव वगैरह में रसीदा औरतों से सुनी होगी कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है। अगर कौवे आपस में मिलकर घर की छत पर या दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़ें, झगड़ने लगें, तो याद रखें उस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है। क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ पड़ना, झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसीलिए सारे घर वालों का सदका वगैरह ज़रूर करें। अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर बोलना शुरू कर दे, तो समझें कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफ़ा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफ़ा हो सकता है, या आपको ख़जाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए, तो समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर पीठ कर दे, तो उसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा उसके सर पर बैठ जाए तो उसका बुरा वक्त करीब होता है। इस बात में कि 70 सदाकतें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया और ये बातें क्यों फैलाई गई हैं, क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए, इन बातों का आप बहुत यकीन करते हैं, हम मुसलमान हैं, कुरान और हदीस में इनका हवाला क्या है, तो ये बात करते हैं हमारे बुज़ुर्गों ने आज़माया हुआ है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। अब इसकी सदाकत को जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो नाज़रीन, बात हो रही थी कौवे के अच्छे बुरे इशारों के। और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, जो घरों में आते हैं। तो ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं, ये जानने के लिए आप थोड़ा सा कौवे की हिस्ट्री मालूम कर लें, फिर आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है। उसकी नज़र बहुत तेज़ होती है, जो उसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करते हैं। इंसानों से ख़ुसूसन महतात रहता है और ख़तरे की सूरत में काएँ काएँ करके आसमान सर पर उठा लेता है, और अपने दूसरे साथी भी बुला लेता है, जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अंडों और बच्चों की बहुत हिफाजत करता है, और अगर कहीं चील या बिल्ली नज़र आ जाए तो कौवे उस पर कूद पड़ते हैं और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर करते हैं। अगर उनके घोंसले से अंडा निकालने की कोशिश की जाए, तो ये इंसान के सर पर चोंच मार मार कर खून निकाल देते हैं। इसीलिए कौवे को सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। अपने साथी की लाश पर मातम करते हुए ऊपर उड़ने वाले परिंदे नीचे के मंजर कभी नहीं भूलते। उनके मरने वाले साथी के पास मौजूद इंसान या जानवर का चेहरा उन्हें हमेशा याद रहता है, और वह खुद इससे हमेशा दूर रहते हैं। कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया। कौवे की ये फितरत है, जब उसका कोई साथी मर जाता है तो सब उस जगह सब कौवे जमा हो जाते हैं जहाँ उसके साथी की लाश पड़ी हो। शोर मचाते रहते हैं, अपने साथी के मरने पर सोग मातम का इजहार करते हैं। कौवा वो वाहिद जानवर है जो उकाब को तंग कर सकता है। परिंदों के बादशाह उकाब की पुश्त पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसकी गर्दन पर काटता है। जबकि कौवे से ज़्यादा ताकतवर उकाब कौवे का मुकाबला करने में अपनी ताकत नहीं लगाता, बल्कि वो अपने पर खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरता है। उकाब की परवाज़ जितनी ऊंची होती जाती है, कौवे की उड़ान उतनी ही मुश्किल होती जाती है, और बिलाखिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो नीचे गिर जाता है। प्यारे दोस्तों, एक कौवे के अंदर यही वो खूबियाँ हैं जिसकी वजह से उसके बारे में तमाम तर बातें मंसूब की जाती हैं। प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर बातें बदशगुनी पर मबनी हैं। इस्लाम में तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है।
موجودہ دور میں پاکستان میں یہ باتیں بہت زیادہ اور دیہاتوں میں تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ دو تہذیبوں کا تمدن ہے، جیسا کہ آزادی سے سویلائزیشن اور موت کی نشانیاں دینا اور بہت سی چیزیں ہیں جسے بدشگونی کہہ دیا جاتا ہے۔ اب چلیں دین اسلام کی طرف کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں ہر ایک سے کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ پر اپنا یقین مضبوط کریں، مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان سب چیزوں، تہم پرستی اور بدشگونی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کریں زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، شرط صرف یہ رب ذوالجلال پر مکمل اعتماد، یقین اور توکل ہے۔ آخر میں پیارے دوستو، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، ساتھ ہی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کے گھر بھی کوے کے متعلق انہی باتوں پر یقین کیا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں اور آپ اسی طرح سے معلوماتی ویڈیو سے اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔